आज सबसे पहले बात महाकुंभ की करते हैं। आज महाकुंभ का 44वां दिन है। कल महाकुंभ का आखिरी दिन होगा। महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा और इसके लिए तैयारियां खास की गई हैं। महाकुंभ से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ में आज 70 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। महाकुंभ में कल 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कल महाशिवरात्रि का दिन है। महाशिवरात्रि से पहले मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं। तो महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर यह महा प्लान तैयार किया गया है, जिसमें नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। ट्रैफिक और सुरक्षा की व्यवस्थाएं वहां पर पुख्ता तरीके से की गई हैं। इससे पहले जो बयान वहां पर जिम्मेदारों की तरफ से सामने आए, उसमें भी ये बताया गया कि किस तरीके से महाशिवरात्रि को लेकर एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, ताकि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो सके। महाकुंभ के महाआयोजन का महाशिवरात्रि पर अंतिम महास्नान के साथ ही समापन हो जाएगा। महाशिवरात्रि पर 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए पहुंचने की उम्मीद है, जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही भारी भीड़ जुटी है। महाकुंभ क्षेत्र में पैर रखने की जगह तक नहीं दिख रही। ऐसे में महाशिवरात्रि के महास्नान के लिए प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। महाकुंभ क्षेत्र में सभी गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। रेलवे और बस स्टेशन से संगम के लिए शटल बस सर्विस चलाई जा रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को स्नान में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मेला अधिकारियों को सीएम योगी ने स्पेशल इंतजाम करने के ऑर्डर दे रखे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सीधे व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। महाकुंभ में भक्तों को स्नान में कोई मुश्किल न आए, इसके लिए बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा जैसी तैयारियां करने के आदेश हैं। साथ ही महामेला पहुंचने के लिए भक्तों को कम से कम पैदल चलना पड़े और प्रयागराज के एंट्री पॉइंट और शहर में भी जाम न लगने देने के लिए साफ निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गाड़ियों को पार्किंग में खड़े करने और अहम जगहों पर सीनियर अधिकारियों को ग्राउंड पर मौजूद रहने को कहा गया है। महाशिवरात्रि से पहले ही संगम इलाके में पूरी तैयारी की गई है। प्रयागराज में मौजूद शिव मंदिरों पर अधिकारियों को तैनात किया गया है। मेला क्षेत्र में 5 और मेला क्षेत्र के बाहर 2 शिव मंदिर हैं। सभी मंदिरों के बाहर पुलिस के बड़े अधिकारी तैनात किए गए हैं। महाशिवरात्रि पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही करीब 10,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। वहीं अब तक महाकुंभ में करीब 64 करोड़ भक्त पवित्र स्नान कर चुके हैं और ये रिकॉर्ड महाशिवरात्रि पर और बढ़ने वाला है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को 1 करोड़ 70 लाख भक्त पहुंचे, तो 14 जनवरी मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ भक्त जुटे। वहीं 29 जनवरी मौनी अमावस्या को 8 करोड़, तो बसंत पंचमी 3 फरवरी को 2.5 करोड़ से ज्यादा, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ भक्तों ने स्नान किया। वहीं महाशिवरात्रि यानी कल ये संख्या 3 से 4 करोड़ तक रहने की उम्मीद है। महाशिवरात्रि से पहले ही प्रयागराज में कई जगहों पर जाम जैसे हालात हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरह से ग्राउंड पर एक्टिव है और जाम को कम करने में जुटी हुई है। मेला प्रशासन और योगी सरकार की प्रायोरिटी सुरक्षा के साथ भक्तों को महाशिवरात्रि का पवित्र स्नान करवाने पर है। और किस तरह की तैयारियां इस वक्त वहां पर हैं ताकि महाकुंभ के इस आखिरी स्नान को और ज्यादा भव्य बनाया जा सके, जानने के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए महाकुंभ से लाइव। मनीष, इस पूरे महाकुंभ में हमने देखा है कि व्यवस्थाएं काफी चाक चौबंद रही हैं, लेकिन कल महाशिवरात्रि और महाकुंभ में महासैलाब भी पहुंचेगा, क्या तैयारियां हैं वहां पर? पहले तो यहाँ पे जो तैयारियां हैं उसके बारे में बता दूं, फिर उसके बाद तस्वीरें दिखाएंगे।
यहाँ पर जो अलग अलग घाट है, खासतौर पे ऐरावत घाट, हरीशचंद्र घाट, यानी मेला और संगम के आसपास के 7 घाटों पे स्नान करने की व्यवस्था की गई है। और उसके अलावा जो सीनियर ऑफिशियल खुद यहाँ पर होंगे। 1000 जो कैमरेज हैं उसकी निगरानी में रहेगा और करीबन 500 के लगभग जो ड्रोन हैं वो इसकी पूरी सर्विलांस करेंगे। उसके साथ साथ 10,000 पुलिसकर्मी चारों तरफ होंगे और जो पैसेज है वो खोल दिया गया है ताकि श्रद्धालु यहाँ पर आ सके। अब तस्वीरों के माध्यम से इस समय संगम की स्थिति बता दें, जो 4 बजे के बाद यानी अब से कुछ देर बाद से ही ये नो व्हीकल जोन बन जाएगा। सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियों को ही यहाँ पे जाने की अनुमति होगी। ये तस्वीर देखिए यहाँ पे एक बार, तो आपको अंदाजा लगेगा यहाँ पर आपको जब भी आप यहाँ आएंगे आपको लगेगा कि भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती ही जा रही है और ये भीड़ का जो पूरी संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ भी आप देखें तो ये रास्ता है, ये संगम से आकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन और जो त्रिवेणी मार्ग इसे कहते हैं और ये उस रास्ते की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो आज उम्मीद की जा रही है कि करीबन 1.5 करोड़ के लगभग लोग यहाँ पर आज स्नान करेंगे। रजत शर्मा के चैनल से हैं आप? क्या नाम है आपका? इंडिया टीवी, ऋषभ कुमार नाम है मेरा। ऋषभ, कहाँ से आप आ रहे हैं और ये बता दीजिए कि स्नान कर लिया आपने, कितना चलना पड़ा, कैसे? चलना कुछ नहीं पड़ा, पता होना चाहिए कि कहाँ से उतरना है। हम प्रयाग जंक्शन से उतरे थे, केवल 4 किलोमीटर में हम प्रयागराज यहाँ पहुँच गए और चीज़ें बहुत सही थी, सुगम्य थी, साफ सुथरी थी, कुछ भी गंदगी नहीं थी। बस एक था कि शौचालय का थोड़ा दिक्कत है, लेकिन अगर आप किसी से हेल्प मांगेंगे आते जाते तो उनके दरवाजे खुले। वॉशरूम की प्रॉब्लम है। मेरी सुरभि कुमारी है, मैं, मेरा भाई है ये, और हम गाजियाबाद से आए हैं, दिल्ली से। बाकी सब कुछ ठीक है, थोड़ी वॉशरूम की है इशू, बट इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, तो वो भी उतना ही कर सकते हैं जितने उनके कैपेसिटी में है। आपका क्या नाम है? छोटे बच्चे के साथ आप आए हैं, ये बता दीजिए कितना चलना पड़ा आपको? देखिए, हमें चलना तो बस 4 किलोमीटर पड़ा है। बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है योगी जी ने राज में। चलिए, तो यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं व्यवस्थाओं की तारीफ करते नजर आ रहे हैं और आस्था का ये सैलाब है, ऐसे में हर कोई व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहा है और महाकुंभ में स्नान के लिए आगे बढ़ रहा है।